हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसमें आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार है। पहला है ओवरहॉल। इसका अर्थ होता है पूरी तरह से मरम्मत करना। दोस्तों, हमारे किसी गाड़ी में जब छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग सिर्फ रिपेयरिंग करवा लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन जब ओवरहॉल करवाते हैं तो एक एक चीज़ को जांच करके उसका मरम्मत किया जाता है। तो ओवरहॉल का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से मरम्मत करना। एरा, इसका अर्थ होता है युग। सेडिशन, इसका अर्थ होता है राजद्रोह। रिफिल, इसका अर्थ होता है रद्द करना। इंडेंजर मतलब खतरे में डालना। सेंटीमेंट मतलब भावना। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, वह मीनिंग होता है ईमानदारी। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। रिवेलियन मतलब बगावत, विद्रोह। रिटेन मतलब बरकरार रखना, कायम रखना। अब चलिए आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है? द सेंटर ऑन फ्राइडे इंट्रोड्यूस्ड 3 बिल्स इन द लोकसभा विच कम्प्लीटली ओवरहॉल्स द ब्रिटिश एरा इंडियन क्रिमिनल लॉज, द इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्र सरकार ने, द सेंटर कहने का अर्थ है केंद्र यानी केंद्र सरकार, शुक्रवार को लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए। दोस्तों, इंट्रोड्यूस का अर्थ यहाँ पर परिचय कराना नहीं होगा, प्रस्तुत करना होगा। और बिल का अर्थ होता है विधेयक अर्थात कच्चा कानून, जो बाद में एक्ट बन जाता है और पक्का कानून बन जाता है। तो लोकसभा में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को क्या किया? तो 3 विधेयक को प्रस्तुत किया। विच कम्प्लीटली ओवरहॉल्स द ब्रिटिश एरा इंडियन क्रिमिनल लॉ, जो पूर्ण रूप से क्या करता है? तो मरम्मत करता है जो ब्रिटिश युग का, अंग्रेज़ों के समय का भारतीय आपराधिक कानून है उसको। और उसमें कुछ कानून का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। कौन कौन है? तो उन तीनों में से एक है द इंडियन पेनल कोड 1860, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और तीसरा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इन्हीं 3 कानून से संबंधित विधेयक पास किए गए हैं। आगे क्या कर रहा है? द सेडिशन लॉ हैज़ बीन रिपील्ड, द होम मिनिस्टर सेड, अर्थात गृह मंत्री ने कहा कि राजद्रोह का कानून रद्द कर दिया गया है। द वर्ड सेडिशन इज़ नॉट इन द प्रोपोज्ड लॉ, जो शब्द है राजद्रोह वह प्रस्तावित कानून में नहीं है। प्रोपोज्ड मतलब होता है प्रस्तावित। करा इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 150 फॉर एक्ट्स इंडेंजरिंग सवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो क्या कहना है? कह रहा है ये जो शब्द सेडिशन है वो रिप्लेस हो गया है, मतलब उसकी जगह किसके द्वारा, उसकी जगह पर कौन सा वर्ड आया है? तो सेक्शन 150 आया है सेडिशन के बदले में। और किसके लिए है? तो कुछ कारनामों के लिए। वे कारनामे कौन है? तो भारत के जो संप्रभुता है, संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं शासन करने में सक्षम होना। दोस्तों, 1947 से पहले भारत के पास सवरेंटी नहीं था, संप्रभुता नहीं था, वह अधीन था। किसके? तो अंग्रेज़ों के। लेकिन अब क्या है? स्वाधीन है। तो अगर भारत की स्वाधीनता को और कोई खतरे में डालेगा, इंडेंजर मतलब होता है खतरा में डालना, या फिर उसकी एकता को खतरे में डालेगा, या इसकी अखंडता को, अखंड भारत है, इसको अगर कोई खंड खंड करने की कोशिश करेगा तो इन कारनामों के लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? तो सेक्शन 150 लगेगा, जिसके लिए पहले किस वर्ड का यूज़ किया जाता था? सेडिशन का यूज़ किया जाता था। आइए क्या कह रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस्ड द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 विच सिक्स टू रिप्लेस द आईपीसी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया? प्रस्तुत किया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जिसका कोशिश है रिप्लेस करने का आईपीसी को, यानी आईपीसी को रिप्लेस करने का कोशिश है। दूसरा क्या है? द भारतीय नागरिक सुरक्षा संचिता बिल 2023,
विच सिक्स टू रिप्लेस द CRPC। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संचिता बिल 2023 है, उसका कोशिश है CRPC को मतलब रिप्लेस करने, मतलब उसका स्थान लेने का। एंड द भारतीय साक्ष्य बिल 2023, और 2000 भारतीय साक्ष्य बिल 2023 है, जिसका कोशिश है स्थान लेने का, किसका, तो द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका स्थान लेने का मतलब प्रयत्न है। आगे क्या करा, इन द लोकसभा, मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है ऑन द लास्ट डे ऑफ द मानसून सेशन, यानी कि लोकसभा का जो मानसून सेशन होता है उसमें मतलब कि प्रस्तुत किया गया है। आगे क्या कर रहा है, रेफरिंग टू द 3 बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, यानी रेफर मतलब होता है जिक्र करना। तो कह रहा है कि लोकसभा के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स पर के संबंध में, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके सामने विचार के लिए रखा गया है इन तीनों को। और क्या जिक्र करते हुए आई क्या करा है कि शाह ने कहा डैट द अर्लियर लॉज स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल। शाह ने कहा कि जो पहले वाले जो कानून थे वे ब्रिटिश रूल को, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करते थे। वाइल द प्रपोज लॉ, यानी कि जो प्रस्तावित कानून है, विल प्रोटेक्ट, सुरक्षा करेगा द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकार को, एंड गिव स्पीडी जस्टिस टू द पीपल, और फास्ट, स्पीडी का अर्थ होता है फास्ट, इस क्या करेगा, फास्ट न्याय देगा, किसको, तो लोगों को। आई क्या कह रहा है, अ न्यू ऑफेंस ऑन एक्ट्स ऑफ सेशन, सिक्सेशन मतलब होता है कि इससे अलग होना, यानी कि अलग होने वाला कोई जो कारनामा करेगा वो जो अपराध होगा, चाहे फिर क्या होगा, आर्म्ड रेबेलियन होगा, यानी कि ऐसा विद्रोह जिसमें हथियार वगैरह का भी यूज हो, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, यानी कि विध्वंसकारी कार्य जो हो, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, यानी अलगाववादी जो कार्यकलाप हो, और इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एडेड टू द रिवाइज लॉ। रिवाइज मतलब होता है, मतलब कि जिसको ये किया गया है, सुधार किया गया है, जिसका समीक्षा किया गया है। तो जो सुधारा गया जो कानून है उसमें क्या होगा, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो कि मेंशन है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, एक मिनट चलो, आगे कह रहा है, शाह से, यानी शाह ने कहा द सेंटर विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन मॉब लिंचिंग केसेस। शाह ने कहा कि केंद्र जो है प्रस्तुत करेगा प्रावधान, किस चीज़ का प्रावधान, तो मृत्युदंड का, कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मृत्युदंड, किस चीज़ के लिए, इन मॉब लिंचिंग केसेज। दोस्तों मॉब लिंचिंग क्या होता है, भीड़ के द्वारा गैर कानूनी तरीके से किसी का अगर हत्या कर दिया जाता है उसको ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस मामले में अब प्रावधान करेगा केंद्र सरकार, किसका, तो मृत्युदंड का। ऑन पनिशमेंट कह रहा है, द होम मिनिस्टर से द अंडर द न्यू लॉज द इंटेंशन इज प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड नॉट टू पनिश। तो कह रहा है कि पनिशमेंट के बारे में क्या कहा मिनिस्टर ने कि जो नए कानून है उसके तहत इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, तो बस सुरक्षा है संवैधानिक न्याय का, ना कि सज़ा देना। आई क्या कह रहा है, पनिशमेंट इज़ टू बी गिवन ओनली व्हेन एन एग्जाम्पल इज़ टू बी मेड। कह रहा है कि सज़ा सिर्फ तब दिया जाएगा जब कोई मिसाल कायम करना होगा। आई क्या कह रहा है, द लॉज डैट विल बी रिपील्ड, वे कानून जो मतलब कि रद्द किए जाएंगे, द फोकस ऑफ दोज लॉ वाज टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन कानून को मतलब कि रद्द किए जाएंगे जिसका फोकस क्या था, तो मजबूत करना किसका, तो अंग्रेजी हुकूमत जो प्रशासन है उसका। द आइडिया वाज टू पनिश एंड नॉट टू गिव जस्टिस, और ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया क्या था, तो सज़ा देना, ना कि न्याय प्रदान करना। आई क्या करा है, बाई रिप्लेसिंग देम, उन्हें रिप्लेस करके, द न्यू 3 लॉज विल ब्रिंग द स्पिरिट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। ये 3 नए नियम जो है, कानून जो है,
वे क्या करेंगे, किस चीज़ का भावना लाएंगे, तो बचाव का भावना लाएंगे, ना कि उन्हें मतलब कि सज़ा देने का मतलब है कि जो न्याय देने की बात होगी, ना कि सज़ा देने का। आय क्या कह रहा है, सेड शाह सेड इन द लोकसभा, शाह ने लोकसभा में कहा। आय क्या कह रहा है, द एम विल नॉट बी टू पनिश, यानी कि उद्देश्य सज़ा देना नहीं होगा, इट विल बी टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय देना होगा। पनिशमेंट विल बी गिवन टू क्रिएट अ सेंटिमेंट ऑफ स्टॉपिंग क्राइम, यानी कि सज़ा दिया जाएगा तो किस तरह का भावना को मतलब कि उत्पन्न करना होगा, अपराध को रोकने का भावना मतलब उत्पन्न करने के लिए सज़ा दिया जाएगा। ही एडेड, एड मतलब होता है कहना, उन्होंने आए कहा। द डेथ सेंटेंस हैज़ बीन रिटेन इन द न्यू बिल्स, नया विधेयक में जो मृत्यु दंड है, डेथ सेंटेंस है, उसको बरकरार रखा गया है। आए क्या कह रहा है, द एक्सप्लेनेशन स्टेट्स दैट, इस एक्सप्लेनेशन में क्या है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिप्रोवेशन, यानी कि कुछ कमेंट्स है जो व्यक्त करता है डिसअप्रोवेशन। डिसअप्रोवेशन मतलब क्या होता है आपका, नापसंदगी ऑफ द मेजर्स, ये जो मतलब कि नया मापदंड निर्धारित किया गया है उसमें नापसंदगी की बात है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विथ अ व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट द एक्टिविटीज रेफर टू दिस सेक्शन। तो कह रहा है कि चाहे वह प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही हो सरकार का, जिसका क्या हो मतलब कि व्यू हो प्राप्त करना, देयर ऑल्टरेशन, यानी कि उसमें बदलाव किसके द्वारा, तो कानूनी तरीके से, मतलब लॉफुल मतलब कि वैध तरीके से। मीन्स विदाउट एक्साइटिंग, इसका मतलब होगा कि बिना उत्तेजित किए हुए और उत्तेजित करने की कोशिश करते हुए उन एक्टिविटीज़ को जो कि इस सेक्शन में रेफ़र किया गया है। आई क्या कह रहा है, द लेजिस्लेशन आल्सो प्रोटाइज, ये जो विधान है वह प्राथमिकता भी देता है लॉज फॉर क्राइम्स अगेंस्ट, उन अपराधों के प्रति कानून, किसके विरुद्ध, तो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो कानून मतलब कि अपराध है उसके लिए भी क्या होगा, प्राथमिकता है। और किस चीज़ के लिए, मर्डर्स के लिए और अदर एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, या राज्य के विरुद्ध जो अपराध है उसके लिए। आगे क्या कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, कम्युनिटी सर्विस विल बी वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंस, पेटी मतलब होता है छोटा मोटा, पहली बार जो है कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा, का सज़ा दिया जाएगा छोटी मोटी अपराधों के लिए। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है कि सार्वजनिक कामों में लोगों को लगा दिया जाता है, जैसे रोड साफ़ करना या किसी अन्य काम में। उसके बाद क्या करा, अल्सो ऑफेंसेज हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल, और जो अपराध जो है उस पर मतलब कि जेंडर के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये नहीं देखा जाए कि महिला किया है या पुरुष किया है। आगे क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू डील इफेक्टिवली, यानी कि प्रभावकारी तरीके से डील करने के लिए कि विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, जो संगठित अपराध है, एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, और जो आतंकवादी कार्यकलाप है, न्यू ऑफेंसेज ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम हैव बीन एडेड, नए जो मतलब कि अपराध है या आतंकवादी से रिलेटेड जो कारनामे हैं, आतंकवाद से रिलेटेड कारनामे हैं, उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है विथ डिटरेंट पनिशमेंट। डिटरेंट मतलब कि भय दिखाकर डराने वाला, भय दिखाकर डराने वाला कुछ सज़ा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, द फाइन्स एंड पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेज हैव आल्सो बीन इनहेंस्ड, और जो फाइन है और जो सज़ा है जो विविध प्रकार के अपराध है उसको भी क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, इन्हेंस किया गया है। कह रहा है, द होम मिनिस्टर सेड डैट 475 कॉलोनियल रेफरेंसेज हैव बीन रिमूव्ड, जो होम मिनिस्टर ने कहा कि 475 जो उपनिवेशिक रेफरेंसेज है उससे क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, ही फर्दर इन्फॉर्म, उन्होंने आगे सूचित किया डैट बिल हैज़ बीन रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री पैनल, यानी कि संसदीय जो बोर्ड है, पैनल है, उनके तरफ क्या कर दिया है, रेफ़र कर दिया गया है, मतलब भेज दिया गया है फॉर होम अफेयर्स, यानी कि पार्लियामेंट्री पैनल फॉर होम अफेयर्स से उनके लिए भेज दिया गया है, सो डैट इट कैन बी एग्जामाइंड, ताकि इसका परीक्षण किया जा सके बाई ऑल लॉ मेकर्स, सभी मतलब कि लॉ मेकर्स के द्वारा। लॉ मेकर का मतलब हुआ जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जैसे कि आपका एमपी राज्यसभा का हो चाहे या फिर आपका लोकसभा का हो चाहे राज्य में जो होता है विधान परिषद या विधानसभा को, सबको लॉ मेकर्स ही कहा जाता है।
आगे क्या कहा, एंड ऑल्सो द बार काउंसिल्स एंड लॉ कमीशन, यानी कि इसको भेजा गया है किसके पास, बार काउंसिल के पास भी और लॉ कमीशन कानून आयोग के पास भी। आगे क्या कर रहा है, द न्यू बिल्स वर एग्जॉस्टिवली डिस्कस्ड, जो नए बिल्स है उनको विस्तृत में, एग्जॉस्टिवली मतलब कि ध्यानपूर्वक विस्तार से चर्चा किया गया है ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स, 4 वर्षों के दौरान, बीते 4 वर्षों के दौरान। एंड 150 मीटिंग्स वर हेल्ड, 158 मीटिंग किए गए। टू फाइनलाइज मतलब इसको फाइनल करने के लिए विथ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, मतलब जिसमें भी इसमें हिस्सेदार थे, जितने भी लोग थे, स्टेक होल्डर मतलब हिस्सेदार होता है। तो दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आपका पैशन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को साझा कर दें। कुछ बात है जो आप जानना चाहते हैं, कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।